आपका स्वागत है न्यूज़ स्टार्टअप माइंड्स के इस इंफॉर्मेटिव शो में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पूजा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी, जो 2017 में सबसे चर्चा में रहा टॉपिक है। तो आज हम कुछ लोगों को इस पे क्लैरिटी भी नहीं है, ये है क्या, रिटर्न्स कैसे हमें इसकी फुलफिल करनी है। तो आज हमारे साथ है मिस दीक्षा, स्टार्टअप कंसल्टेंट, जिनके साथ आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। सो हेलो दीक्षा जी। दीक्षा जी, जीएसटी है क्या, पहले हमारे व्यूअर्स को आप बताइए प्लीज। GST stands for Goods and Service Tax. GST is a one indirect tax which is launched by the government to remove all the indirect taxes like VAT, excise, customs, service taxes. इन सबको remove करके ताकि cascading effects यानी कि डबल टैक्सेशन इफेक्ट्स को हटा के एक सिंगल टैक्स लाया गया जिसको GST का नाम दिया गया। इसका मेन पर्पस यही था कि सारे रिमूव करके जो डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं उन सबको रिमूव करके एक सिंगल टैक्स हो जाए, और इसीलिए ये बोला गया कि एक इंडिया को, पूरे एक होल नेशन को एक वन मार्केट बना दिया गया इंडिया के लिए, और ये बहुत बेनिफिशियल भी है। हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर पॉइंट एंड टू द कंज्यूमर एंड। जब भी एक मैन्युफैक्चरर कोई भी गुड्स वगैरह रॉ मटेरियल्स परचेज करता है, फिर उसको प्रोड्यूस करके आगे अपने एजेंट पे देता है, तो वहाँ पे वो जीएसटी चार्ज करता है, एंड जीएसटी चार्ज करने के बाद जब वो नेक्स्ट टाइम पे जाता है तो वहाँ पे जीएसटी चार्ज होता है, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसे होता रहता है, और वहाँ से वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। ये तो रही दीक्षा जी जीएसटी के बाद। अब जीएसटी मुझे चाहिए तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है जीएसटी का? जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन होता है, आपको ऑफलाइन कहीं पे डिपार्टमेंट विजिट करने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऑनलाइन gst.gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके अपना ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी सिंपल। तो जीएसटी अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए मैम, अगर मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहूँ कोई? हाँ, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, क्योंकि नॉर्मल जो लेमेंस हैं उनको नहीं पता होता कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाना है किसी भी चीज़ का तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। बट नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पैन, दैट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अपनी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म के लिए या अपनी एक कंपनी के लिए, आपके पास वो एक पैन नंबर आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपके बेसिक डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स लाइक आधार कार्ड, वोटर डिटेल्स एंड रेजिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स, एंड अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी का सिन नंबर, उसकी डिटेल्स। अगर इसके अलावा आप उसमें अपने किसी और भी रजिस्ट्रेशन अगर आपने लिए हुए हैं पहले से, तो आप उसकी भी इंफॉर्मेशन उसमें पुट कर सकते हैं, जिससे आपको ईजिली होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन का जो सिन नंबर है, जो GSTIN नंबर है, वो ईजिली अवेल हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा अगर आपका ऑलरेडी कहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन एक हुआ है तो ये थी जीएसटी डॉक्यूमेंटेशन की बात। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर मैं जीएसटी लेना चाहती हूँ, ठीक है, सबका नेचर और बिजनेस अलग होता है, तो किन व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हैं, किन किन को रिक्वायर्ड होगा अगर जीएसटी लेना है, किन के लिए स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है जीएसटी की? बेसिकली जीएसटी लेने के लिए आपकी टर्नओवर होती है कि अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपकी टर्नओवर इतनी है ही नहीं तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक रजिस्टर्ड डीलर के साथ अपनी डीलिंग करना। तो एक रजिस्ट्रेशन, अगर आपका GSTIN नंबर होगा तो आप एक रजिस्टर्ड डीलर मार्केट में होंगे, आपके पास एक खुद की आइडेंटिटी होगी, एलिजिबल होंगे, और बाकी लोग भी आपके साथ डीलिंग करने पे, आपके साथ सर्विसेज लेने पे, आपसे गुड्स परचेज करने पे एक सिक्योर फील करेंगे। तो इससे जीएसटी नंबर ज़रूरी नहीं है कि आपकी टर्नओवर 20 लाख हो, अगर आपके उससे कम भी हैं तो भी आप जीएसटी नंबर अवेल कर सकते हैं। तो मैंने अगर जीएसटी नंबर ले लिया और मेरी स्पेसिफिकली अभी एक ही रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, बट इन फ्यूचर मेरी और भी हो सकती है, तो क्या मुझे एक ही जीएसटी से मैं अपना फर्दर काम कर सकती हूँ या मुझे बिजनेस ऐड ऑन कराना पड़ेगा? अगर आप फर्स्ट टाइम अपना जीएसटी करवाते हैं तो उसमें हम मैक्सिमम 5 एक्टिविटीज़ तक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका, अगर आप कोई गुड्स डील कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप गारमेंट्स के बिजनेस में हैं तो आप उसमें मेंस वियर, वुमेंस वियर, चाइल्ड वियर एंड अदर एसेसरीज, आपके पर्ल्स वगैरह जो उसमें होते हैं, नॉटेड वगैरह, क्लोथिंग, गारमेंट्स, उसको डिस्क्राइब करके कर सकते हैं। बट मैक्सिमम आप फर्स्ट टाइम पे 5 एक्टिविटीज़ तक उसमें ऐड कर सकते हैं। बट इन फ्यूचर अगर आपको ऐड करवानी है अपनी कोई भी उसमें सर्विसेज या गुड्स आपको ऐड करवाने हैं, तो आप बहुत इजीली उसमें बाद में रजिस्ट्रेशन आपका होने के बाद ऐड करवा सकते हैं। इवन नॉट सिर्फ सर्विसेज या सब सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज़ में ही नहीं, आपको कुछ भी अगर बाद में चेंजेस करवाने हैं तो बहुत ईजिली आप इसमें करवा सकते हैं। ओके, तो
अभी मान लीजिए मैं अभी दिल्ली में ही बिजनेस कर रही हूँ और मेरा बिजनेस आगे जाके एक्सटेंड हो जाता है। अब नाउ मुझे महाराष्ट्र में ब्रांच ओपन करनी है, तो उस सेक्टर के लिए मुझे दोबारा जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा या मेरा दिल्ली वाला ही जीएसटी वहाँ पे भी रद्द हो सकता है मैम? ये सबसे बड़ा एक लोगों के मन में डाउट रहता है कि मैं अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा चेंज हो जाएगा तो मुझे हर किसी के लिए जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सो इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल, और ऐसा नहीं है कि सबके लिए मैंडेटरी है, बल्कि ऐसा भी नहीं है कि आपका सिर्फ एक जीएसटी नंबर से हो जाएगा। इट डिपेंड्स आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, अगर आपकी दिल्ली में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आउटसाइड द दिल्ली कर रहे हैं, आप किसी को भी कर रहे हैं, तो आपका एक जीएसटी नंबर से हो सकता है, क्योंकि आपका जो आप जहाँ से सर्विसेज दे रहे हैं वो आपका प्लेस यहाँ पे है, ठीक है, दिल्ली है। तो आप अगर आउटसाइड देंगे अपने स्टेट से तो इसके लिए आपको नहीं है कि अलग से कोई जीएसटी नंबर लें। बट अगर आप गुड्स डील करते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, तो आपको अपनी सर्विसेज वहीं जाके प्रोवाइड करनी है। आप कंस्ट्रक्शन कुछ बिजनेस करते हैं, बिल्डिंग आप यहाँ बैठे बैठे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते फॉर श्योर। तो अगर आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे अपने लेबर लेंगे, वहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, तो एक पूरा सेटअप ही आपका आउटसाइड दिल्ली हो जाएगा। सो उसके लिए आपको जाके वहाँ पे एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जैसा कि पूजा जी ने पूछा मुझसे कि अगर मेरा महाराष्ट्र में बिजनेस है, सो इफ़ यू आर सर्विस प्रोवाइडर और अदर देन कंस्ट्रक्शन बिजनेस और हर तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए ये डिफरेंट होता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है और आपको जीएसटी नंबर सिर्फ एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये हर स्टेट के लिए अलग अलग। मैम सबसे पहला कि अगर मैंने जीएसटी ले लिया तो सबके माइंड में एक डर रहता है कि जीएसटी ले तो लिया, अब गवर्नमेंट को क्या टैक्स मैं शो करूं, मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है उस केस में। तो अगर मेरे पास जीएसटी है और मेरा बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, उसमें टैक्सेस क्या मुझे गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, और अगर मेरा बिजनेस चल रहा है और वो भी काम हो रहा है तो उसमें क्या टैक्स लायबिलिटीज होंगी मुझ पर? सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने एक जीएसटी नंबर ले लिया है तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कि हर मंथली इसमें रिटर्न जाती है। उसके लिए आप प्लीज़ अवेयर रहिए, अपने प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए ताकि वो आपको गाइड कर सके कि अब इस रिटर्न की टर्न है, अब इस रिटर्न की टर्न है। और अगर आपको कोई बिजनेस नहीं है तो आप नील रिटर्न उसमें फाइल कर दीजिए। नील रिटर्न के लिए यहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, बट हाँ विद इन ड्यू डेट कर दीजिए तो आपको पेनल्टी भी नहीं आएगी। अदरवाइज़ पर डे आपके पेनल्टी इंक्रीज़ होती रहेगी। और जैसा कि पूजा जी ने कहा कि नील है, मेरा कुछ डेटा नहीं है, मेरा कुछ बिजनेस नहीं चल रहा, तो भी क्या मुझे रिटर्न फाइल करनी है? रिटर्न फाइल करनी है बट विद द नील डेटा, और नील रिटर्न वो आपकी एज एन नील रिटर्न फाइल हो जाएगी, बट उसमें आपकी कोई टैक्स कोई पेनल्टी नहीं आएगी। अभी आपने बोला कि जीएसटी में रिटर्न्स आपको टेक केयर करनी पड़ेगी, तो ये जो रिटर्न्स हैं मेरा काम हो रहा है, सेल का हो रहा है और मैंने कहीं से परचेज भी किया है, तो उस टाइम मैंने किसी सामने वाले पर्सन को एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे किया है, तो उस केस में परचेज भी है मेरे पास, सेल भी है, तो जीएसटी रिटर्न्स के अंदर मुझे सिर्फ सेल का डेटा शो करना है मैम, या परचेज का भी शो कर सकती हूँ? मैं उसका क्रेडिट ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ जहाँ मैंने सामने वाले को एक्स्ट्रा पे किया है? तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। हाँ, अगर आप सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो आपको हर किसी की डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी ज़रूरी है। हर किसी के लिए अलग अलग फॉर्म है, GSTR 1, 2, 3B, इस तरीके से हर किसी के लिए अलग फॉर्म है। तो अगर आप सेल्स की डिटेल देते हैं तो आपने जितने भी इन्वॉइसेस आपके सेल के जनरेट हुए हैं वो सब डिटेल्स आप वहाँ पे फिल कीजिए। परचेज़ के किए हैं तो परचेज़ के कीजिए। बाद में आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं कि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ था, यहाँ पे मेरा डबल टैक्सेशन ना आए। तो जो आपका सेलर है जिससे आपने परचेज़ किया है वो भी अपनी रिटर्न में अपनी डिटेल्स शो करेगा कि इस तरीके से मैंने इन पर्सन को सेल किया है और आपने परचेज़ किया है। सो क्या होगा, आप वहाँ से इनपुट टैक्स अपना क्रेडिट ले सकते हैं, यानी कि आपने जो परचेज़ के टाइम पे टैक्स पे किया है वो आपको दोबारा सेल के टाइम पे ना करना पड़े, वो वहाँ से आपका लेस हो जाएगा। आपने जैसे दीक्षा जी अभी बताया सेल एंड परचेज का शो कर सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं उसका, तो जीएसटी के और भी बेनिफिट्स के बारे में बताइए मैम। सी बेनिफिट सबसे पहले तो गवर्नमेंट को हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ही कम टाइम में ये सब लॉन्च कर दिया। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट को ये हुआ है कि उनकी कॉस्ट काफ़ी सेव हुई है, उनका रिवेन्यू जनरेशन बहुत इंक्रीज़ हुआ है जीएसटी की वजह से। पहले उन्हें अदर डिपार्टमेंट्स में अपना पूरा फोकस, एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे सब कुछ कंसंट्रेशन करना पड़ता था। अब सब कुछ हटा के, यानी कि वैट डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, सब कुछ हटा के एक कॉमन बन गया है जीएसटी डिपार्टमेंट। सो
ये गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट है। अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है ये हम सबको पता है, जैसा कि मैं बोल रही हूँ बार बार कि सारे टैक्सेस को रिमूव करके, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव करके जो भी बिजनेस में है इंडल्ज, उन सब के लिए एक जीएसटी लाया गया है। तो ऑब्वियसली अब आपको हर किसी के लिए रिटर्न्स फाइल करना, हर किसी के लिए अलग डेट्स याद रखना बहुत मुश्किल होता था जो पहले। अब कुछ भी इतनी टेंशन नहीं है, सिर्फ जीएसटी है, मेन फोकस सिर्फ जीएसटी। तो दीक्षा जी, अभी मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, मान लीजिए मेरा अभी फोकस है एक बिजनेस को रन करने का, बट 1 2 3 मंथ चले गए, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा। अब नाउ मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है कि मुझे ये वाला बिजनेस करना है, बट मेरे दिमाग में ये मैंने जीएसटी उस बिजनेस के लिए लिया हुआ है। तो अब मैं जीएसटी में जो मैंने कॉन्सेप्ट डाला था, जिस नेचर ऑफ बिजनेस में मैं काम करना चाह रही हूँ, अब मुझे वो नेचर ऑफ बिजनेस रिमूव करना है, न्यू ऐड ऑन करना है। तो जीएसटी के अंदर ऐसा है ऑप्शन कि हम नेचर ऑफ बिजनेस ऐड ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यही है जीएसटी में कि आप हर तरीके के एक बार रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हर तरीके के चेंजेस इसमें कर सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटी चेंज हो रही है, अगर आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आपसे ऑप्शन पूछता है, एक्सपोर्ट का बिजनेस है आपका, इंपोर्ट का बिजनेस है, और अदर्स सर्विस प्रोवाइडर हैं आप, या मैन्युफैक्चरर, ट्रेडिंग, रिटेल, इन सब में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका सडनली चेंज हो जाता है 3 मंथ्स बाद, 4 मंथ्स बाद, या कभी भी अगर आपका चेंज होता है बिजनेस एक्टिविटी, या अगर बिजनेस का पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता है, तो आप बहुत ईजीली सेम जीएसटी नंबर से अपनी न्यू सर्विस और न्यू गुड्स वगैरह डील कर सकते हैं, और उसी नंबर से आपको नई बिजनेस एक्टिविटी शुरू करने का मौका मिल जाएगा। ओके, तो ये रही जीएसटी की बात। तो इसके बाद अगर मैंने जीएसटी ले लिया है और 3-4 मंथ बाद मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे पता है आगे बिजनेस नहीं करना, अब मुझे जॉब करनी है, तो उस केस में ऐसा है कि मुझे जीएसटी इतने ही मंथ तक रन करना पड़ेगा तभी मैं सरेंडर करा सकती हूँ, या मैंने इस मंथ ले लिया नेक्स्ट मंथ में सरेंडर करा सकती हूँ? तो ये सरेंडर वाला प्रोसीजर कैसा है जीएसटी का, मैम? जीएसटी सरेंडर प्रोसेस बहुत सिंपल है। अदरवाइज़ पहले क्या होता था, आप कोई रजिस्ट्रेशन ले लेते थे किसी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक बार इंडल्ज हो गए तो आपको वहाँ से कैंसिल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। बट जीएसटी में बहुत सिंपल है। अगर आपने फर्स्ट मंथ की रिटर्न फाइल कर दी विद नील डेटा, नेक्स्ट मंथ आपको लग रहा है कि मेरा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, आई वॉन्ट टू स्विच टू जॉब पर्पस और एनी अदर काइंड ऑफ बिजनेस, तो आप बहुत ईजिली इसको सरेंडर करवा सकते हैं। सरेंडर कराने के बाद जब तक आपका सरेंडर सर्टिफिकेट नहीं आता है तब तक आपको नील के साथ रिटर्न्स फाइल करनी होगी। जैसे ही आपका सरेंडर सर्टिफिकेट आ जाता है, नो नीड टू फाइल फर्दर, कोई भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से फास्ट होता है उस तरीके से सरेंडर भी बहुत फास्ट हो जाता है। कई व्यूअर्स ने जीएसटी नंबर लिया हुआ है दीक्षा जी, तो वो पूछते हैं मैम क्या मेरा जीएसटी नंबर कंपोजिट स्कीम में जा सकता है? तो ये स्कीम है क्या मैम? कंपोजिट स्कीम बेसिकली स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर या स्मॉल स्केल जो बिज़नेस करते हैं उन सब के लिए है, क्योंकि इनके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा है कि जितना आपका बिज़नेस 75 लाख तक होता है, इससे कम जितना भी होगा आप, तो आप एक कंपोजिट स्कीम के अंदर फॉल करेंगे। इसमें आपके पास कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं और नो डाउट डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि 75 लाख के बाद अगर आपकी टर्नओवर इंक्रीज़ होती है तो आपको स्विच करवाना पड़ेगा, एंड रिटर्न्स वगैरह करने में आपको इजी रहता है। कंपोजिट स्कीम पे अगर आप बिज़नेस लेते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं, तो आगे लोन वगैरह के लिए आपको स्मॉल सर्विस के लिए है, स्मॉल बिजनेस है आपका, एमएसएमई अवेल करने में बहुत इजी होता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ये कंपोजिट स्कीम को डिस्क्राइब किया है। दीक्षा जी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरा दिल्ली में जीएसटी है, अब मैं महाराष्ट्र में रन करना चाहती हूँ, तो आपने कहा था उसके लिए स्पेसिफिकली मुझे अलग से जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, बट आपकी रिक्वायरमेंट्स ये होनी चाहिए। अब जैसे स्टेट लेवल है, स्टेट में मैं काम कर रही हूँ, तो ऐसा है कि स्टेट का जो टैक्सेस है वो डिफरेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल से, तो स्टेट एंड सेंट्रल में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली? बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपना पोर्शन जितना भी उनका डिवाइडेड है जीएसटी में से अपना अपना पोर्शन लेते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कैसे सेल कर रहे हैं। जैसे अगर आप विद इन स्टेट कर रहे हैं तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जीएसटी रेट 18% हो तो सीजीएसटी 9%, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपका 9% लेगा और स्टेट गवर्नमेंट आपका 9% लेगा। बट अगर आप आउटसाइड द स्टेट कर रहे हैं तो आईजीएसटी चार्ज होगा, दैट इज़ आपका आउटसाइड द स्टेट अगर आप कर रहे हैं तो आईजीएसटी चार्ज होगा, और उसमें आपको पूरा 18% आईजीएसटी में से चार्ज करना पड़ेगा। सो इस तरीके से
ऐसा नहीं है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है या आपको कि स्टेट गवर्नमेंट को करना है। आपको नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना नॉर्मल जीएसटी इनवॉइस करना है, जनरेट करना है विद इन स्टेट। सीजीएसटी, एसजीएसटी वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिवाइड हो जाएगा बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। दीक्षा जी, हमारे पास बहुत सी क्वेरीज आती है, जैसे मुझे ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस करना है तो उसमें जीएसटी मैंडेटरी है। तो इस केस में मैम, अगर कोई क्लाइंट या कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस बिना जीएसटी के, तो वो ई कॉमर्स का बिजनेस कर सकता है या उसको लेना ही पड़ेगा जीएसटी? ई कॉमर्स बिजनेसेस जितने भी करते हैं उन सब के लिए जीएसटी लेना बहुत मैंडेटरी है, बिकॉज ई कॉमर्स बिजनेस में आप एक तरह से ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, आपका फेस टू फेस डीलिंग नहीं हो पाती है इतना क्लाइंट्स के साथ, तो कस्टमर भी आपके पास इतना सिक्योर फील नहीं करते हैं। एक रजिस्टर्ड डीलर से अगर वो डीलिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको अपना बिजनेस रन करने में बेनिफिट मिलेगा। प्लस रजिस्टर्ड डीलर के साथ साथ आपको एक एलिजिबिलिटी, आपको एक आइडेंटिटी मिलती है विद जीएसटी से। और ई कॉमर्स के लिए आपको बहुत सारे इनवॉइसेस जनरेट होते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इन सब का रिकॉर्ड रखना एक रजिस्टर्ड डीलर ही करे तो बेटर है, और गवर्नमेंट के पास भी प्रॉपर डिटेल्स चाहे तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। थैंक यू दीक्षा जी अपना टाइम देने के लिए। ये थी आज व्यूअर्स हमारे साथ दीक्षा जी, जिन्होंने आज हमारी बहुत सी डाउट्स क्लियर किए हैं जीएसटी के बारे में। अब इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट आईडी या मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस की शुरुआत सिर्फ न्यूज़ सोर्स के साथ। थैंक यू। थैंक यू।